हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम देख रहे हैं क्लॉक का। जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था उसका लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, मतलब पूरा का पूरा बेसिक और समथिंग 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन भी देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने पहले भी क्लॉक पढ़ा है या फिर अभी आप पहली फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखोगे या उसका बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें चीज़ें समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसे देखें। तो इस लेक्चर में हम कम से कम 5 प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पूरा का पूरा संबंध पहले लेक्चर से जरूर होगा। ठीक है, तो हम 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो जाए, पर आप अगर हमारे टोटल 3 लेक्चर आएंगे, पहला आ चुका है, ये दूसरा और तीसरा, यदि ये तीनों लेक्चर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करें कि जितना हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री होना, विपरीत होना, अधिकतम दूरी या अपोजिट, एक्चुअल में क्या है ये, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हम इतना जानते हैं कि पूरे 24 घंटे में 2 बार 6 बजते हैं। ठीक है, एक्यूरेट 6 की बात कर रहे हैं। जब 6 बज रहा होता है, दिन का हो मतलब शाम का हो या फिर सुबह का, तो जब 6 बजता है तो जो छोटा कांटा है इस घड़ी का या छोटी सुई है वो 6 पर होती है, और एक्यूरेट 6 बज रहा होता है तो बड़ा वाला कांटा 12 पर होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों कांटे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसको हम अपोजिट की कंडीशन का नाम दे रहे हैं या फिर विपरीत का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सुइयां यहाँ पर विपरीत है या फिर अपोजिट है। ठीक है, अधिकतम दूरी भी इसी को बोलेंगे, क्योंकि दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम दूरी यही होगी। बाकी अगर ये कांटा आगे आ जाएगा तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर इसी को हम 180 डिग्री कोण बनने की कंडीशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्योंकि एक कांटा अगर उत्तर में है तो दूसरा कांटा दक्षिण में। इसका मतलब इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा होता है, एंगल बन रहा होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन है 180 डिग्री की वो किस प्रकार से और कितने बार एक दिन में और 12 घंटे में, हर घंटे में घटती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक्यूरेट 6 बज रहा है तब तो दोनों कांटे अपोजिट भी हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं, अधिकतम दूरी हो रही है या फिर 180 डिग्री का कोण बना रहा है, हम बोल सकते हैं एक्यूरेट 6 बजे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर घंटे एक बार होता है, मतलब जो 180 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयों के मध्य या बनता है या अपोजिट होती है ये, तो हर 1 घंटे में कितने बार होता है, ऐसा एक बार होता है। समझ पा रहे हैं कैसे होता है एक बार, ये चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इन चीज़ों को समझो। हम ये बोल सकते हैं कि अभी बज रहा है कितना, 12, 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसी कुछ हमारी आवाज रहेगी। अगर मैं बोल दूं कि एक्यूरेट 12 बज रहा है, एक्यूरेट 12 बज रहा है मतलब दोनों कांटे 12 पर ही रहेंगे। अगर हम ये बोल दें कि ये वाला कांटा चलना स्टार्ट कर देता है, कौन सा, बड़ा वाला कांटा चलना स्टार्ट कर देगा और समथिंग समथिंग जब ये यहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तब छोटा वाला कांटा आगे बढ़कर यहाँ पर पहुँच चुका होगा, तब हम देख रहे हैं कि ये 12 से 1, ठीक है, ये 12 से 1 के मध्य भी एक बार ऐसी कंडीशन आई कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दोनों कांटे क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। वैसे ही जब ये कांटा इधर समथिंग 2 पे रहेगा तब एक बड़ा वाला कांटा इधर आ जाएगा, तब भी क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर 1 घंटे में ऐसी कंडीशन एक बार अवश्य होती है जब दोनों कांटे एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो या फिर विपरीत हो। ठीक है, तो ये पहली लाइन आप समझ चुके होंगे कि हर घंटे में एक बार होता है कैसा, 180 डिग्री का कोण बनना। सेकंड, अगर यहाँ देखोगे सेकंड लाइन हमने लिखा है कि 12 घंटे में कितने बार होता है, ऐसा 11 बार होता है। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर पहली वाली लाइन को पढ़ें कि हर घंटे एक बार होता है, मतलब 180 डिग्री का कोण हर घंटे एक बार होता है, तो 12 घंटे में कितने बार बनना चाहिए था, 12 बार बनना चाहिए था। ठीक है, ये ऐसा आपके मन में आ रहा होगा, परंतु देखो कब ऐसा और क्यों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सपोज 5 बज रहा है, ठीक है, घड़ी में कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, तो जब 5 बज रहा होगा तब कुछ इस प्रकार की कंडीशनें हो रही होगी। कैसी कंडीशन हो रही होगी, अगर 5 बज रहा है तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 12 पे आ गया बड़ा वाला कांटा, ठीक है, और यहाँ पर 5 पर आ जाएगा छोटा वाला कांटा। ठीक है, तो ये अभी कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, ये समझ पा रहे हैं। जब ये वाला कांटा चलना स्टार्ट करेगा इस प्रकार से, तो 5 और 6 के बीच कब अपोजिट हो रही है, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो 5 बजे अभी अपोजिट है क्या, नहीं। तो जब बड़ा वाला कांटा चलना स्टार्ट करेगा और इस प्रकार से जब बड़ा वाला कांटा वापस से कहाँ पहुँचेगा, 12 पे, तब छोटा वाला कांटा कहाँ पहुँच रहा होगा, 6 पे पहुँच रहा होगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में अपोजिट हुई
पर 5 बजे से 6 बजे के बीच में अपोजिट कब हुई? जब करेक्ट क्या बज गया? 6 बज गया। मतलब 5 पे थी तब दोनों कांटे अपोजिट नहीं थे। बड़े वाले कांटे ने चलना स्टार्ट करा और वापस से जब वो 12 पर पहुंचा, मतलब पूरे 12 पर पहुंचा, तब जाकर ये क्या हुए? अपोजिट हुए। मतलब 5 से 6 बजे के बीच में अपोजिट कब होता है? जब करेक्ट 6 बज जाता है तब। अब हम देखते हैं कि 6 से 7 के बीच में, अभी ये जस्ट अपोजिट है, और 6 और 7 के बीच की अगर हम बात करें तो ये बड़ा वाला कांटा चलना स्टार्ट करेगा इस प्रकार से, और वापस से ये 12 पे पहुंचेगा। तब छोटा वाला कांटा, ये पूरा का पूरा एक सर्कल पूरा कर लिया है बड़े वाले कांटे ने, तब छोटा वाला कांटा 7 पे पहुंच गया। परंतु अभी अपोजिट की कंडीशन आई क्या ना? अपोजिट कब ऐसा होगा तब आएगा। इसका मतलब 6 से 7 के बीच में अपोजिट हुआ ही नहीं। 6 से 7 के बीच में अपोजिट हुआ ही नहीं, क्योंकि जब 6 पर काटा था और 6 पर जब अपोजिट की क्रिया थी तो वो 5 से 6 के बीच का अपोजिट हुआ था, ठीक है, विपरीत हुआ था। परंतु 6 पे था तब अपोजिट है ऑलरेडी, पर 6 के बाद जब घड़ी ने चलना स्टार्ट करा तो 7 बज गया। परंतु जब करेक्ट 7 बजा तब भी बड़े वाला कांटा अभी भी अपोजिट की एक बार भी कंडीशन नहीं हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 से 7 के बीच में अपोजिट की क्रिया नहीं होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य ऐसा नहीं होता है। और 6 बजे से 7 बजे के मध्य अगर पूरे 12 घंटे में एक बार ऐसी क्रिया नहीं घट रही है तो 12 घंटे में ऐसा होगा कितने बार? 11 बार होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 घंटे में ऐसी क्रिया 11 बार होती है, ये भी आप समझ चुके हैं। और 6 बजे से 7 बजे के मध्य ऐसा नहीं होता, ये भी आप समझ चुके हैं। तो 12 घंटे में ऐसा अगर 11 बार होता है तो 12 का डबल 24, 24 घंटे मतलब पूरा का पूरा एक रात और एक दिन, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। एक रात और एक दिन का मतलब 24 घंटे का, उसी को हम बोलते हैं कितना? एक दिन, ठीक है। एक वन डे मतलब पूरा का पूरा रात दिन 24 घंटे का, एक घंटे को 24 घंटे को हम एक दिन मानते हैं। तो 24 घंटे में कितने बार होगा ऐसा? 22 बार होगा। तो 4 लाइन हमने पढ़ी। सबसे पहले कि अपोजिट होने की कंडीशन, एक अधिकतम दूरी होने की कंडीशन, विपरीत होने की कंडीशन, या दोनों कांटों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनने की कंडीशन। हर घंटे ऐसा कितने बार होता है? एक बार होता है। 12 घंटे में ऐसा कितने बार होता है? 11 बार होता है। और 24 घंटे में ऐसा कितने बार होता है? तो 22 बार होता है। परंतु 6 से 7 के मध्य ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी कंडीशन है आपको याद रखना। अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे उतार लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो लिखा है, ठीक है, कि आज प्रातः 8 बजे, मतलब आज सुबह की 8 बजे से रात 9 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत, और विपरीत को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का एक विपरीत होंगे या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो आज की बात हो रही है और सुबह का हो रहा है कितना? 8 बजे। प्रातः काल 8 बजे कहने का मतलब कि सुबह का 8 बज रहा है, तो 8 AM हो रहा है, ठीक है। तो अगर सुबह का 8 बज रहा है तो शाम का भी ये आज की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे इसको काउंट करना है। सुबह का 8 बज रहा है, इसका मतलब शाम का भी 8 बजेगा। तो जब शाम का 8 बजेगा तो 8 PM होगा। ये सुबह का 8 AM और ये शाम का 8। सुबह के 8 से शाम के 8 तक कितने घंटे का सर्कल हो चुका है? 12 घंटे का। हमें रात के 9 बजे तक टाइम पे पहुंचना है। तो अभी 8 बजा है, फिर कितना बज जाएगा? 9 AM हो जाएगा। मतलब आज सुबह का 8 बजेगा, फिर शाम का 8 बजा, शाम का 8 बजा और फिर शाम का 9 बज गया। तो 9 बजे तक दोनों कांटे कितने बार विपरीत होंगे? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कितने घंटे का सर्कल पूरा हो चुका है? तो 12 घंटे का। तो अभी कितने घंटे पूरे हो चुके हैं? 12 घंटे पूरे हो चुके हैं शाम के 8 बजे तक। और 9 बजे तक यहाँ पर और कितने घंटे हो गया? 1 घंटे हो गया। हम इतना जानते हैं कि 12 घंटे के सर्कल में एक दूसरे के अपोजिट कितने बार ऐसी कंडीशन होती है? तो 12 घंटे में ऐसी कंडीशन होती है कितने बार? 11 बार। तो 12 घंटे में ऐसी 11 बार हुई, और 8 बजे से 9 बजे के मध्य भी एक बार अपोजिट की कंडीशन होगी, तो एक बार ये। तो हम ये बोल सकते हैं कि 11 और 1 कितना? 12 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रातःकाल 8 बजे से रात के 9 बजे तक दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत कितने बार हो जाएंगे? तो 12 बार हो जाएंगे, ठीक है। इसे समझें। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ ये चेंज कर दिया है टाइम, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ चेंज होता नहीं है। क्वेश्चन बड़े हो सकते, लेंदी हो सकते, पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जैसे यहाँ दिया कि आज प्रातः 5 बजे से, ठीक है, आज प्रातः 5 बजे मतलब सुबह का 5 बजे से रात 10 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे। तो देखो आज की ही बात हो रही है, ठीक है। और आज की अगर बात हो रही तो आज सुबह का कितना बजा है? 5, मतलब 5 AM हुआ है सुबह का।
सुबह का अगर 5 बजा है तो कन्फर्म है कि शाम का 5 बजेगा, उसके बाद ही 10 बजने वाला है, क्योंकि ये रात 10 बजे की बात हो रही है, दिन तो आज का ही है। तो आज सुबह का 5 बजा, सुबह का AM हुआ है। जब शाम का 5 बजेगा तो शाम का 5 PM हो जाएगा। अभी भी हम 10 बजे तक पहुंच पाए क्या? नहीं। अब 5 के बाद आज का ही कितना बजने वाला है? 10 PM होने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो चुके हैं? तो 12 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ये शाम का 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितने घंटे हो चुके हैं पूरे? तो यहाँ पर कितने घंटे? 5 घंटे। ये चीज़ समझ पा रहे हैं? अब हम इतना जानते हैं कि अपोजिट की कंडीशन 12 घंटे में कितने बार हुई होगी? 11 बार हुई होगी। तो ये 11 आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे तो 5 घंटे में 5 बार अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हर घंटे में अगर एक बार अपोजिट होती है, दोनों कांटे या दोनों सुइया, तो 5 घंटे में 5 बार होगी। पर एक्सेप्शन तो नहीं है। तो विपरीत जब होती है तो हम इतना जानते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य विपरीत की कंडीशन नहीं होती है। 6 बजे से 7 बजे के मध्य। तो क्या 5 बजे के बाद 6 बजेगा क्या? बिल्कुल। तो 5 से 10 के बीच में क्या ये वाला टाइमिंग आ रहा है? तो आ रहा है। 5 बजे से 7 बजे के मध्य, 5 बजे से 10 बजे का मध्य ये टाइमिंग आ रहा है। इसका मतलब एक इसमें से क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मतलब कितने बार अपोजिट होंगे यहाँ पर? 4 बार। कैसे समझना? 5 बजे से 6 बजे के मध्य तो अपोजिट हुआ, पर 6 बजे से 7 बजे के मध्य अपोजिट नहीं हुआ, ठीक है। फिर 8 बजे के, यहाँ 7 से 8 बजे के मध्य होगा, 8 से 9 के मध्य होगा और 9 से 10 के मध्य होगा। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितने बार अपोजिट हुआ? 4 बार। तो जब भी ये टाइमिंग या फिर जो एक्सेप्शन है कंडीशन की, अगर वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब उस टाइमिंग में अपोजिट नहीं होता है। तो 12 घंटे में 11 बार और 5 बजे से 10 बजे के मध्य 5 घंटे हुए, परंतु इस टाइमिंग के मध्य 6 से 7 वाला टाइम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ अपोजिट नहीं होंगे, तो होंगे कितने बार? 4 बार। तो 11 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 15 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि विपरीत की कंडीशन कितने बार हो रही होगी? 15 बार हो रही होगी इस टाइमिंग पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन बड़ा करते हैं, जैसा कि आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आज शाम 4 बजे से, ठीक है, आज के शाम का 4 बजे से परसों प्रातः 9 बजे तक, आज शाम के 4 बजे से परसों प्रातः कितने बजे तक? 9 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितने बार विपरीत होंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि टोटल कितना टाइम घड़ी चल चुकी है। तो आज शाम 4 बजे से, ठीक है, यहाँ आज की अगर हम बात करें तो आज शाम का 4 बज रहा है, मतलब 4 क्या हो रहा है? PM हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कल आ जाएगा। तो आज शाम के 4 बजे से कल शाम के 4 बजे तक, 4 PM तक टोटल कितने घंटे का कंप्लीट हो जाएगा सर्कल? 24 घंटे का। तो कल शाम के 4 बज चुके हैं। क्या परसों शाम के 4 बजे के बाद तक काउंट करना है क्या? तो नहीं। यहाँ देखोगे तो परसों प्रातः, मतलब परसों के दिन शाम के 4 नहीं बजाने हैं। आज शाम का 4 बजे, कल शाम का 4 बजे, तो परसों शाम के 4 बजे तक हमको टाइमिंग काउंट ही नहीं करना है। तो परसों सुबह 4 बजे तक ले लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं परसों की बात करूँ, ठीक है, तो परसों सुबह के 4 बजे मतलब 4 AM आ जाएगा। तो सुबह के 4 बज चुके हैं। सुबह के 5, 6, 7, 8, 9, मतलब सुबह का कितने बजे तक जाना है हमको? 9 बजे तक। तो 9 AM तक। ये कब का टाइम है? परसों का, ये कल का और ये आज का। तो आज के 4 बजे से कल के 4 बजे तक टोटल कितने घंटे का समय हो चुका है? तो यहाँ एक दिन का मतलब 24 घंटे का समय हो चुका है। ये कल शाम के 4 बज रहे हैं, तो ये परसों सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे का समय हो चुका होगा? तो ये हो चुका होगा 12 घंटे का। तो यहाँ 12 घंटे आ जाएंगे। ये परसों सुबह के, मतलब जो रात होती है ना, तो सुबह के 4 बज चुके हैं। अब ये सुबह के 9 बजाना है परसों के दिन का, तो कितने घंटे का सर्कल हो रहा है वो देख लो। तो 4 बजे से 9 बजे तक देखोगे तो कितने घंटे का समय हो चुका है? 5 घंटे का। हम इतना जान रहे हैं कि 24 घंटे में अपोजिट की कंडीशन, विपरीत की कंडीशन 11 बार हुई होगी, ठीक है। यहाँ 11 बार हो चुकी है। अब उसके बाद प्लस 12 घंटे में, 24 घंटे में कितने बार हो चुकी होगी? 22 बार। 12 घंटे में कितने बार हो चुका होगा ऐसा? 11 बार। अब ये देखो 5 घंटे में कितने बार हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो कि विपरीत की कंडीशन है, तो क्या वो टाइमिंग तो हमारे पास नहीं आ रहा है 5, 6 से 7 बजे का।
तो 4 और 9 के बीच क्या 6 से 7 बजेगा कभी? तो बिल्कुल बजेगा। 4 के बाद 5 बजेगा, फिर 6 और फिर 7। तो 6 से 7 के बीच का 1 घंटा वो ऐसा होगा जब विपरीत की कंडीशन नहीं होगी। तो ये 5 घंटे में 4 बजे से 9 बजे तक का पूरा टाइम इंक्लूड है, परंतु उसमें 6 से 7 के मध्य विपरीत नहीं होगा काटा। मतलब 5 घंटे में होगा मात्र कितने बार? 4 बार। तो टोटल कैलकुलेट कर लो, 22 और 10 हो जाएगा 32, 33 और 4 हो जाएगा कितना? 37 बार। तो हम ये बोल सकते हैं कि आज शाम 4 बजे से परसों प्रातः 9 बजे तक टोटल विपरीत की कंडीशन कितने बार होगी? 37 बार होगी। ठीक है, आप इसे उतार सकते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार में ऐसे ही पूछे जाते हैं, परंतु यह कि यहाँ समय ड्यूरेशन लंबा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लंबा किया जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ दिया है मंगलवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 7 बजे तक। ठीक है, तो मंगलवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 7 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे। बस क्वेश्चन को इस प्रकार से ही बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अदर कुछ नहीं किया जा सकता। हम ये बोलेंगे कि अभी क्या हो रहा है? मंगलवार हो रहा है, तो समय तो लिखना ही पड़ेगा। तो मंगलवार का रात 9 बज रहे हैं, मतलब 9 क्या हो रहा है? PM हो रहा है। मंगलवार के बाद क्या जाएगा? बुधवार रात का 9 बजेगा। ठीक है, 9 PM। मंगलवार बुधवार के बाद क्या जाएगा? गुरुवार आ जाएगा 9 PM। गुरुवार के बाद क्या जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा 9 PM। ठीक है, और शुक्रवार के बाद क्या जाएगा? शनिवार ही तक हमें पहुंचना है। तो यहाँ शनिवार की अगर हम बात करें तो शनिवार में देखो, मंगलवार का रात का 9 बजे, बुधवार का रात का 9 बजे, गुरुवार का 9 बजे, शुक्रवार का रात का 9 बज रहा है। क्या हमें शनिवार के रात के 9 बजे तक जाना है? तो नहीं, शनिवार के सुबह तक जाना है, शाम के 7 बजे तक जाना है। मतलब 9 बजे के बाद का टाइम नहीं है, ये 9 बजे से पहले का टाइम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शनिवार का पहले हम सुबह का 9 बजा लेते हैं, मतलब 9 AM हो जाएगा शनिवार का, और फिर उसके बाद शाम का कितना? 7 PM। कब का? शनिवार का। यहाँ अगर आप टाइमिंग देखोगे तो ये कितने घंटे का सर्कल हो चुका है? 24 घंटे का। यहाँ पर देखोगे तो कितने घंटे का? 24 घंटे का। यहाँ पर 24 घंटे का सर्कल पूरा हो चुका है। और ये कितने घंटे का सर्कल? ये रात के 9 बज रहे हैं, सुबह का 9 बज रहा है, मतलब ये कितने घंटे का सर्कल हुआ? 12 घंटे का सर्कल पूरा हुआ है। ठीक है, ये कितने घंटे का? 12 घंटे का सर्कल पूरा हुआ। अब ये सुबह के 9 बजे से रात के 7 बजे तक कितना समय होगा? तो कितने घंटे होंगे? 10 घंटे। कितने घंटे हो रहे होंगे? 10 घंटे हो रहे होंगे। अब ये देख लो विपरीत की कंडीशन है, तो 24 घंटे में 22 बार, इस 24 घंटे में 22 बार, इस 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 10 घंटे में क्या 6 से 7 का टाइम यहाँ आ रहा है। तो 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से, कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है? विपरीत की। तो सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक क्या एक बार भी 6 से 7 का टाइम आ रहा है? तो बिल्कुल ये लास्ट वाला टाइम 6 बजे से 7 बजे के बीच का है। तो यहाँ पर विपरीत की कंडीशन नहीं होगी। तो 10 घंटे में कितने बार होगा ऐसा? 9 बार होगा। सॉल्व करोगे तो 22 और 22 44 और 22 हो जाएगा 66, 67 77 हो जाएगा, 77 और 9 हो जाएगा कितना? 86, 86। तो 86 बार क्या होंगे? ये दोनों कांटे विपरीत होंगे मंगलवार रात 9 बजे से शनिवार शाम 7 बजे तक। ठीक है, तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को 15 दिन कर सकते, 20 दिन कर सकते, बस सॉल्व ऐसा ही करना है। परंतु इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, समथिंग यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमको डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा ये 3 बार ये और इतना, सिर्फ यही कैलकुलेशन रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो हम अगले टाइप पे चलते हैं। अब देखिए ये हम अगले टाइप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनना, लंबवत होना या समकोण बनना। तो ये कंडीशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। समकोण बनना कहने का मतलब कि दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनना? तो 90 डिग्री का कोण बनना। ठीक है, समकोण बनने का मतलब होता है कि कितने डिग्री का कोण बनना? तो 90 डिग्री का कोण बनना दोनों कांटों के मध्य, जैसे कि यहाँ आपको हल्का दिख रहा होगा। लंबवत का मतलब होता है कि एक कांटा दूसरे पर क्या होना? लंब होना, परपेंडिकुलर होना। एक कांटा दूसरे पर क्या होना? लंब होना या परपेंडिकुलर होना, और दोनों कांटों के मध्य क्या होना? 90 डिग्री का कोण बनना। हम ये देखते हैं कि घड़ी में ऐसी कंडीशन कब कब, कितने बार और किस समय होती है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा हर घंटे 2 बार होता है। ऐसा मीन्स 90 डिग्री के कोण हर घंटे कितने बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। तो थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को कि कैसे 2 बार बन रहा है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12, 6, 3 और 9 और 3 है ना, यहाँ जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 3। हम अगर बात कर रहे हैं कि अभी सपोज 1 बज रहा है, ठीक है, 1 अभी बजा नहीं है, बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो छोटा वाला कांटा तो होगा 1 पर और बड़ा वाला कांटा कहाँ पर होगा 12 बजे। अभी क्या 90 डिग्री का कोण दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि सबसे पहले चलना स्टार्ट करेगा कौन? बड़ा वाला कांटा। तो बड़ा वाला कांटा समथिंग यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, बड़ा वाला कांटा यहाँ पर पहुँचेगा और छोटे वाले कांटे ने थोड़ी सी दूरी तय करी होगी इतनी, ठीक है, और ये कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का कोण बन गया। मतलब अभी 1 बजे से 2 बजे का टाइम हुआ नहीं है और जब घड़ी का कांटा, बड़ा वाला कांटा जस्ट छोटे वाले से आगे निकल गया तो एक बार 90 डिग्री का कोण बन चुका है। क्या ये चीज़ समझ गया? फिर उसी प्रकार ये बड़ा वाला कांटा इस प्रकार से आगे जाते जाएगा यहाँ कहीं और यहाँ आने के बाद एक बार और कितने डिग्री का कोण बनाएगा? यहीं पर नहीं बनाएगा, ये थोड़ा सा आगे जा चुका होगा, है ना, सिर्फ ये समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो हमने ये देखा कि 1 से 2 के मध्य भी 90 डिग्री का कोण एक बार पीछे की साइड बनाता है बड़ा वाला कांटा, जब पीछे होता है तब बनता है, और एक बार आगे होता है तब बनता है। इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में बन कितने बार रहा है? 2 बार रहा है। तो आप हर ऐसे घड़ी चला के भी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा हर घंटे कितने बार होता है? 2 बार होता है। कैसा मीन्स 90 डिग्री का एंगल घड़ी में हर घंटे 2 बार होता है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। सेकेंड वाली लाइन पढ़ो तो 12 घंटे में कितने बार होता है? ऐसा 22 बार होता है। परंतु आप लोगों के अनुसार 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार होना था, क्योंकि 1 घंटे में ऐसा हर घंटे मतलब हर 1 घंटे में 2 बार हो रहा है। तो 12 घंटे में कितने बार होना था? 24 बार। पर कितने बार होता है? 22 बार। 12 घंटे में 24 बार होना था पर 22 बार हो रहा है, मतलब 2 बार कम हो रहा है। और अगर 2 बार कम हो रहा है तो वो ऐसा कौन सा टाइम है जब 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है? तो एक चीज़ समझो कि अगर यहाँ 2 बजा था और ये कितना बज रहा है? 1। जब 2 बजा था होगा, यहाँ पर जब 2 बजा था होगा, 1 मिनट, ये 2 बज रहा था तो अभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहाँ जब ये बड़ा वाला कांटा ऐसा कुछ आगे चला गया होगा, ऐसा चलते चलते आगे चला गया होगा यहाँ पर, तब एक बार 2 बजे के बड़ा वाला कांटा आगे निकलने के बाद एक 90 डिग्री का कोण बना। फिर ये बड़ा वाला कांटा जब यहाँ वापस से पहुँचेगा, इधर से घूमकर वापस से कहाँ पहुँचेगा? 12 पर। तो जब बड़ा वाला कांटा 2 बज रहा था करेक्ट, तब एक बार यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना चुका है और जब वापस से 12 पर पहुँचा बड़ा वाला कांटा, तब छोटा वाला कांटा कहाँ पहुँच चुका था? 3 पर। मतलब ये जो एक एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। तो एक 90 डिग्री ये वाला और एक 90 डिग्री ये वाला, तो 2 90 डिग्री तो एंगल बने, पर 2 बजे से 3 बजे के मध्य एक 12 के बाद बना और एक्यूरेट 3 बजे बन गया। 3 बजे बन गया। तो अब 3 बजे से 4 बजे के मध्य की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला तो पहले से बना हुआ है। कौन सा वाला? ये वाला एंगल पहले से बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि अभी बज रहा है 12, ठीक है, 3, 9, 6 और ये 4, एक एंगल ये वाला जो अभी 90 डिग्री का बना है वो 3 ने नहीं बनाया, वो पहले से ही बना है 2 से 3 के मध्य का। मतलब अब अगर आगे चलेंगे तो एक बार ये बड़ा वाला कांटा जब चलना स्टार्ट करेगा तो यहाँ कहीं बनेगा एक बार 90 डिग्री का एंगल, ये वाला, ठीक है। और जब आगे से बड़ा वाला कांटा वापस से 12 पर पहुँचेगा तब तक छोटा वाला कहाँ पहुँच चुका होगा? 4 पर पहुँच चुका होगा। इसका मतलब 3 बजे से 4 बजे के मात्र एक ही बार 90 डिग्री का कोण बना, क्योंकि एक्यूरेट 3 बजे पर जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो 2 से 3 के मध्य का है, ना कि 3 से 4 के मध्य का। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य, ठीक है, 3 से 4 के मध्य और 9 से 10 के मध्य ऐसा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता मीन्स 2 बार 90 डिग्री के कोण नहीं बनते। कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। कितने बार? 1 बार। तो ये आपको याद रखना है या समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य भी 1 बार समकोण बनता है और 9 बजे से 10 बजे के मध्य भी 1 बार समकोण बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। इसी कारण एक तो यहाँ का एक कम हुआ और यहाँ का एक कम हुआ, इसीलिए 12 घंटे में कितने बार समकोण बनते हैं? तो 22 बार। तो ये 2 लाइन आप समझ चुके हैं। तो 12 का डबल कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। तो 22 का डबल कितना हो जाएगा? 44। मतलब ये 4 लाइन आप समझ चुके हैं कि ऐसा हर घंटे 2 बार होता है। मतलब हर 1 घंटे में 2 बार समकोण होते हैं, हर 12 घंटे में 22 समकोण बनते हैं और 24 घंटे में कितने बनेंगे? 44 बार समकोण बनेंगे। ऐसी कंडीशन कब नहीं होती है? तो 3 से 4 के मध्य और 9 से 10 के मध्य ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखोगे। अब आप आते हैं क्वेश्चन पे।
तो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आज शाम 7 बजे से कल शाम 5 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितने बार समकोण बनाएंगे। तो सिंपल सा है कि पहले तो ये टाइमिंग देखो कि आज की बात कर रहा है, ठीक है, आज की बात कर रहा है। तो आज कितना बज चुका है, 7 बज रहा है, शाम का 7। तो शाम का 7 में 7 PM हो रहा है, ठीक है। आज शाम का 7 बज रहा है, तो कल शाम के 7 बजे तक जाना है क्या, पहले वो देख लो। तो कल शाम के सिर्फ 5 बजे तक जाना है, मतलब कल शाम के सिर्फ 5 बजे तक जाना है। तो आज शाम का 7 बजा, तो कल की अगर मैं बात करूं तो कल सुबह का 7 बजा लेते हैं पहले। तो सुबह का 7 मतलब 7 AM, ये कल का, ठीक है। ये आज शाम का 7 बजा, आज शाम के 7 बजे से जैसे ही हम 12 घंटे आगे जाएंगे तो कल सुबह के 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और कल सुबह के 7 बजे से कितने बजे तक हमें जाना है, तो शाम को 5 बजे तक जाना है। कितने बजे तक, शाम को 5 बजे तक जाना है। तो ये समय समझ पाए, आज शाम का 7 बजा, 12 घंटे जैसे ही आगे जाएंगे तो कल सुबह के 7 बज जाएंगे, और 12 घंटे आगे जाएंगे तो कल शाम के 7 बजेंगे। परंतु हमें कितने बजे तक जाना है, कल शाम के 5 बजे तक ही जाना है। टाइमिंग की अगर बात करोगे तो यहाँ टोटल कितने घंटे हो चुके हैं, तो आज शाम के 7 बजे से कल सुबह के 7 बजे तक 12 घंटे का समय हो चुका है। कितने घंटे, 12 घंटे। और सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हो चुके हैं, 10 घंटे। कितने घंटे, 10 घंटे। या तो इसको टुकड़े में लिख लो, ठीक है। टुकड़े में कैसे लिख लो, सुबह का 7 बज रहा है, कल सुबह का 7, फिर ये कल 12 बजेंगे, ठीक है। और ये कौन सा, ये दोपहर का समय, ठीक है, 12 बजा। और फिर शाम का PM 5 PM। तो सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक कितने घंटे हुए, 5 घंटे। और दोपहर के 12 बजे शाम के 5 बजे तक कितने घंटे हुए, तो 5 घंटे हुए। अब ये देख लो 12 घंटे में कितने बार समकोण बनते हैं, तो 12 घंटे में बनते हैं कितने बार, 22 बार। तो ये 22 हो जाएगा। 5 घंटे में हर एक घंटे में 2 बार समकोण, तो 5 घंटे में 10 बार समकोण बनना चाहिए। पर ये देखो, हम ये जानते हैं समकोण की कंडीशन का एक्सेप्शन होता है कौन सा, 9 से 10 के मध्य समकोण नहीं बनता है, मतलब एक बार बनता है। और 3 बजे से 4 बजे के मध्य एक बार समकोण बनता है। तो क्या 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से 12 बजे के मध्य 9 से 10 का टाइम आता है, तो सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक एक बार ऐसा टाइम आता है 9 से 10 का। इसका मतलब 9 से 10 के मध्य एक बार समकोण बना होगा। तो 5 घंटे में 10 बार समकोण बनना चाहिए था, पर यहाँ पर 9 से 10 के मध्य एक बार कम बना है। तो 5 घंटे में 10 बार समकोण बनता है, पर एक कम कर दोगे 9 से 10 वाला, क्योंकि 9 से 10 में एक ही बार बना है। तो 5 दूनी 10 ना करते हुए कितना लिखोगे, 9 घंटे, 9 बार, ठीक है। उसी प्रकार दोपहर का 12 बजे से शाम के 5 बजे तक 5 घंटे का समय हो रहा है, तो 5 घंटे में 10 बार समकोण बनना चाहिए। पर 10 बार बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर ये देखो कि दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक क्या एक्सेप्शन वाली कंडीशन आ रही है। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य 2 बार समकोण नहीं बनते हैं, एक बार बनता है। और इसमें 3 बजे से 4 बजे का समय बिल्कुल आ रहा है। तो 5 घंटे में 10 बार समकोण बनना चाहिए, पर 10 बार ना बनते हुए कितने बार बनेगा, 9 बार, क्योंकि इसमें एक बार कम होगा, कौन सा वाला, 3 बजे से 4 बजे वाला। तो इस 5 घंटे में भी कितने बार समकोण बनेंगे, 9 बार। तो हम इसे अगर काउंट करें तो 22 और 9 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40। तो कितने बार समकोण की कंडीशन होगी, तो 40 बार होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मंगलवार शाम 4 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक, ठीक है। तो मंगलवार शाम 4 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितने बार समकोण बनाएंगे, या कितने बार समकोण बनेंगे या बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो मंगलवार शाम 4 बजे से, तो अगर मैं मंगलवार लिखूं, ठीक है, तो मंगलवार शाम का 4 बज रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो मंगलवार के बाद बुधवार, हमें जाना कहाँ तक है, गुरुवार तक। तो गुरुवार आज शाम का 4 बजा है, मतलब मंगलवार का 4 बजा है शाम का, तो बुधवार का भी 4 बजेगा, ठीक है। बुधवार के बाद क्या जाएगा, तो गुरुवार आ जाएगा। तो गुरुवार कब तक जाना है हमें, प्रातः 11 बजे तक। तो देखो अभी यहाँ बुधवार का शाम का 4 बज रहा है, अगर मैं इसमें जस्ट 24 और जोड़ दूं तो शाम का, गुरुवार शाम का कितना बजने लगेगा, 4 बजने लगेगा। तो हम गुरुवार का प्रातः, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बुधवार के दिन रात, ये दोपहर के मतलब शाम के 4 हो रहे हैं, इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह का 4 बजने लगेगा। तो ये बुधवार शाम का 4 है, 12 घंटे जोड़ोगे तो
गुरुवार सुबह का 4 बजने लगेगा, तो हम यहाँ 4 क्या हो रहा है AM, वो भी किसका, गुरुवार का। समझ पा रहे हैं आगे? और हम करेंगे तो हमको कितने बजे तक जाना है, 11 बजे तक। तो प्रातः 11 बजे तक, गुरुवार का प्रातः 11 बजे मतलब 11 AM तक जाना है, ठीक है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये मंगलवार का शाम का 4 बजा, ये बुधवार का शाम का 4 बजा, 12 घंटे जोड़े तो सुबह का 4 बजा गुरुवार का, और उसके बाद 11 बजे तक टाइमिंग काउंट करना है। तो 4 PM से 4 PM तक कितना, पूरा का पूरा 24 घंटे का समय हो गया। शाम के 4 बजे से सुबह के 4 बजे तक 12 घंटे का समय हो चुका है, और 4 बजे से लेकर, ये सुबह के 4 बजे हैं, 11 बजे तक कितना समय हो जाएगा, तो 5 और 2 7 घंटे हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो 24 घंटे में समकोण की बात हो रही है, तो 24 घंटे में समकोण कितने बार बनते हैं, तो 44 बार बनते हैं। 12 घंटे में कितने बार बनते हैं, 22 बार बनते हैं। 7 घंटे में, हर 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो 7 दूनी 14 बार समकोण बनना चाहिए, पर 14 बार ना बनते हुए ये देखो कि इस 4 बजे से 11 बजे के टाइम ड्यूरेशन में, सुबह के 4 बजे से 11 बजे के टाइम ड्यूरेशन में एक्सेप्शन वाली कंडीशन तो नहीं आ रही है, मतलब 9 से 10 के मध्य 1 बार समकोण बनता है और 3 से 4 के मध्य 1 बार समकोण बनता है। तो 4 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 बार ऐसी कंडीशन आ रही है, 4 के बाद 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7, 8 और फिर 9, 10 बजेगा 1 बार, तो उसमें 1 बार समकोण बनेगा। तो 7 घंटे में 14 बार बनना चाहिए, पर समकोण कितने बार बनेंगे, 13 बार, क्योंकि इसमें 9 से 10 का एक कम काउंट होगा। तो 7 घंटे में 14 बार, परंतु एक एक्सेप्शन है, तो कितने बार बनेंगे, 13 बार। तो टोटल कितने समकोण बनेंगे, तो 44। जोड़ दोगे 4, 2, 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो टोटल कितने बार समकोण की कंडीशन बन रही होगी, तो 79 टाइम्स, ठीक है। कितने बार, 79 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राम जब घड़ी के कांटे विपरीत होते हैं, ठीक है, जो राम एक व्यक्ति है, घड़ी के कांटे विपरीत होते हैं तब वो आम खाता है, ठीक है, तथा जब कांटे समकोण बनाते तब जामुन खाता है। कौन, राम। तो राम बुधवार शाम 7 बजे से, ठीक है, बुधवार शाम 7 बजे से शनिवार प्रातः, ठीक है, शनिवार प्रातः, 1 मिनट टाइम डाल देते हैं इसमें, शनिवार प्रातः 11 बजे तक, ठीक है, प्रातः 11 बजे तक कुल कितने फल खाएगा। समझ पा रहे हैं ये क्वेश्चन? अब देखो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, पर पेपर में जब क्वेश्चन बड़ा बनाना हो, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे सारे के सारे, तो कुछ इस प्रकार का आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि बुधवार से लेकर, ठीक है, तो बुधवार आएगा, कहाँ तक चलना है, शनिवार तक। तो शाम का 7 बज रहा है, मतलब 7 PM हो रहा है। बुधवार के बाद क्या जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, तो गुरुवार 7 PM हो जाएगा। गुरुवार के बाद क्या जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, तो शुक्रवार का 7 PM होगा, और शुक्रवार के बाद क्या जाएगा, शनिवार, ठीक है, तो शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा। अब ये देखो, बुधवार का शाम का 7 बजा, गुरुवार का शाम का 7 बजा, शुक्रवार का शाम का 7 बजा, क्या शनिवार के शाम के 7 बजे तक जाना है, तो नहीं, प्रातः तो जाना है। इसका मतलब शुक्रवार के अगर शाम के 7 बजे हैं तो शनिवार की सुबह होगी, और शनिवार की जब सुबह होगी तो सुबह का 7 क्या बजेगा, 7 AM होगा, शनिवार के सुबह का 7 बज गया। अब शनिवार का सुबह का 7 बज गया है, जाना कहाँ तक है, 11 बजे तक, तो 11 AM तक जाना है। टोटल काउंट कर लो कितने घंटे हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ कितने घंटे का समय हो रहा है, 24 घंटे का। यहाँ भी कितने घंटे का समय हो रहा है, 24 घंटे का। यहाँ कितने घंटे का समय हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 12 घंटे का, ठीक है। और सुबह के 7 बजे से, ठीक है, ये सॉरी सुबह के 7 बजे से सुबह के 11 बजे तक की, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11 कितने घंटे हो रहे हैं, सॉरी 7 के बाद 8, 9, 10, 11 4 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन एक साथ निकालनी है विपरीत होने की। तो विपरीत होने की, तो अगर मैं विपरीत की बात करूँ, विपरीत की अगर हम बात करें तो 22 घंटे में कितने बार, सॉरी 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 4 घंटे में। विपरीत की कंडीशन का एक्सेप्शन है कौन सा, 6 से 7। क्या 6 से 7 का समय इनके बाद आ रहा है, 7 बजे से 11 बजे के बाद 6 से 7 की कंडीशन नहीं आ रही, मतलब 4 घंटे में कितने बार, 4 बार। तो टोटल इतने बार वो क्या खाएगा, आम खाएगा, क्योंकि ये सबकी सब विपरीत की कंडीशन है। तो 22, 44, 45, 55 और 59, कितने, 59 बार। अब वो समकोण बनने की भी बात कर रहा है, तो समकोण की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, समकोण की अगर हम बात करें
तो समकोण की अगर हम बात करें तो देखो 24 घंटे में कितने बार, 44 बार, 24 घंटे में 44 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 4 घंटे में 4 दूनी 8 बार होना चाहिए। पर एक्सेप्शन है 9 से 10 और 3 से 4, तो 9 से 10 की कंडीशन आ रही तो 4 दूनी 8 होना चाहिए, पर होगा कितने बार, 7 बार। तो काउंट कर दोगे यहाँ 44 और 44 88, 89 90, 100 110 और 100 कितना जाएगा 17, ठीक है 117 बार होगा। तो 7 और 9 अगर जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 16 का 6 बचेगा 1, 5 और 2 7 और 176, मतलब टोटल कितने फल खाएगा, तो 176 फल खाएगा कौन, तो राम। ये चीज़ समझ पा रहे, करा कुछ नहीं है, इतना तो हम जानते थे बुधवार से शनिवार तक जाना था, ये टाइमिंग निकालते आना ही चाहिए, क्योंकि अधिकतर टीचर इसे इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि बात है टाइमिंग की, क्योंकि यहाँ ट्रिक काम नहीं करती है। तो हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हमने ये निकाला, विपरीत की कंडीशन कितने बार होती है वो निकाल ली, और समकोण की कंडीशन इतने बार होती है, इतने बार आम खाएगा, इतने बार जामुन खाएगा, कुल फल कितने खाए उसने 176, ठीक है। अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब हम अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं विशेष कोण बनाने वाला समय, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि विशेष कोण कब कब बनता है, 0 डिग्री के एंगल पे बनता है, 9 और 180 डिग्री के एंगल पे विशेष कोण बनता है, और बनता है 90 डिग्री के एंगल पे विशेष कोण बनता है, जो कि हम तीनों के तीनों पढ़ चुके हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, तो विशेष कोण बनाने वाला समय। समझो एक चीज़ पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, और इससे भी रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ अगर बात करें कि ये हमारी घड़ी हो गई, ठीक है, तो ये 12 बज रहा है, यहाँ 6, यहाँ पर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 3, ठीक है, ऐसी कुछ हो रहा होगा। अगर मैं बात करूँ कि 3 बजे से 4, हम बात करें 3 बजे से 4 बजे के मध्य, तो अगर मान लो कि अभी करेक्ट 3 बज रहा है, तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन दिखाएगा। जब एक कांटा चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर समथिंग एक कंडीशन आने वाली है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जब ऐसा कुछ, तो दोनों कांटे क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब दोनों कांटे कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहेंगे, 0 डिग्री का कोण बनाने लग रहेंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य वो कौन सा समय होगा, 3 से 4 के मध्य ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों कांटे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 0 डिग्री का। उसी प्रकार अगर ये कांटा जब आगे चला जाता तो एक बार अपोजिट की कंडीशन भी बनाता, मतलब 180 डिग्री का कोण। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य वो कौन सा समय है जब दोनों कांटे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 180 डिग्री का। उसी प्रकार 90 डिग्री के कोण भी 2 बार बनेंगे, 3 से 4 के मध्य 1 बार बनता है, पर वो कौन सा टाइमिंग होगा जब 3 से 4 के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, समझना कैसे और क्यों करना है। अगर मैं आपसे बोल दूँ 0 डिग्री के कोण की अगर हम बात करें, तो 0 डिग्री का कोण फाइनली घड़ी में कब देखा गया है आपने, तो अगर आप कभी रेलवे में आपने सफ़र किया है ट्रेन में, तो आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ 0 टाइम भी होता है, और 0 टाइमिंग कब होता है, जब कितना बज रहा होता है, 12 बज रहा होता है, तब क्या होता है 0 टाइमिंग होता है। कहने का मतलब कि समय वहीं से शुरुआत हम मानते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब 0 डिग्री के एंगल की हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इमेजिन करें तो करेक्ट 12 बजे की अगर हम बात करें, सुबह का हो या शाम को, तब दोनों कांटों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन करना है वो चीज़ याद रखो, पर 0 डिग्री का कोण की जब भी बात आए तो आपको हमेशा और हमेशा टाइमिंग याद करना है कि क्या बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा। अब मैं अगर आपसे यहाँ बोल दूँ कि 3 से 4 के मध्य, ठीक है, 3 से 4 के मध्य, ठीक है, मध्य किस समय पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 3 से 4 के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम इतना जान रहे हैं कि 3 बजकर कुछ मिनट, ठीक है। ये अगर दोनों कांटे ओवरलैप होंगे उसी को हम बोलेंगे 0 डिग्री का एंगल बनना। तो 3 बजकर कुछ मिनट पर, 3 बजकर कुछ मिनट पर ही दोनों कांटे 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सॉल्व हमेशा और हमेशा करने के लिए आप इतना सा याद रख लो कि आपको याद रखना है 60/11। हर जगह हम इसी को यूज़ करने वाले हैं, किसको, 60/11 को। तो हम इतना जानते हैं कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, 3 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। 3 बजकर कुछ मिनट पर क्या होगा, दोनों को कांटे एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या 0 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो सॉल्व करने के टाइम आपको करना है 3 बजकर कुछ मिनट पर, तो 3 बजकर
60/11 लिखना है। और ये देखो कि 12 बजे से 3 बजे तक हमको कितने घंटे हो गए वो काउंट कर लेना है। तो 12 बजे के बाद 1 2 और ये 3, 1 2 और 3। तो 3 बजे से 4 बजे के मध्य 3 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा कोण, तो 3 लिखा, 60/11 लिखा। और ये देखो 3 तक हमेशा 12 पे एक्यूरेट सबसे पहला 0 डिग्री का कोण कहाँ बनता है, 12 पर बनता है। तो 12 से डायरेक्टली क्लॉकवाइज गिन लेना है 3 बजे तक। तो कितने घंटे का समय हो रहा है, 3 घंटे का। तो यहाँ पर गुणा कर दोगे किसका, 3 का। समझ में ना है तो 1-2 क्वेश्चन रुकना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं 3 बजकर 6×18 मतलब 180 भाग किसका देना है, 11 का। तो 11 एकम 11 बचा कितना, 7। तो 11×6 66 और 4/11। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3:16 से ही 4/11 मिनट पर क्या होंगे, दोनों कांटे एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है 6 से 7 के मध्य किस समय पर दोनों कांटे 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 6 बजे से 7 बजे के मध्य किस समय पर, ठीक है, कौन सा वो समय होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने ये बोला कि 6 बजे से 7 बजे का मध्य मतलब 6 बजकर कुछ मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 6 बजकर 60 क्या लिखना है, 11 और काउंट करना है 6 बजे तक। 6 बजे तक मीन्स घड़ी ये है, ये 12, 3 और ये 6 और ये 7, इसके मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे। तो जब भी 0 डिग्री की बात करें तो 12 से गिनते आना यहाँ तक जो समय हम ले रहे हैं। तो 12 से 6 के मध्य कितने घंटे हो चुके हैं, 6 घंटे। तो इसमें 6 का क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, नहीं समझे तो 1 मिनट और रुकना, हम एक और क्वेश्चन करेंगे। 6 6 36, 360 बट्टे में कितना जाएगा, 11। तो 6 सही 11 तिया कितना जाएगा, 33, बचा कितना 3, 11 दूनी 22, 8 बटे कितना 11। तो हम बोल सकते हैं कि 6:32 सही 8/11 मिनट पर दोनों कांटे क्या बनाएंगे, 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो 9 से 10 के मध्य। अब शायद आप समझ चुके होंगे करना क्या है। तो 9 से 10 के मध्य किस समय पर 0 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो ये देख लो आप, करना क्या है, 9 बजकर, तो 9 लिखा, 60/11 अपने तरफ से लिखना है। तो 9 बजे तक मतलब कितने घंटे हो चुके होंगे, 7 घंटे, 8 घंटे और 9 घंटे। ठीक है, तो 12 बजे से जैसे ही काउंट करोगे तो कितने घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे। मतलब यहाँ 9 का क्या कर दोगे, गुणा कर देना है। तो 6 9 कितना हो जाएगा, 54। तो 9:540 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो 9:11 4 44। ठीक है, 11 चौक 44, बच्चा कितना 10। तो 11 9 99, 1/11। तो हम भी बोल सकते हैं कि 9:49 सही 1/11 मिनट पर क्या होंगे, 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा। किसके मध्य, 9 से 10 के मध्य जब कोण बन रहा होगा तब मिनट वाली सुई कितने डिग्री चल चुकी होगी, 49 सही 1/11 डिग्री। ठीक है, सॉरी इतने मिनट, 49 सही 1/11 मिनट चल चुकी होगी। समझ पा रहे हैं, जब कितने डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों के मध्य 0 डिग्री का, या दोनों अतिव्यापित कर रही है। तो इन 3 से 4 क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे कि करना कैसे है। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना कि 7 बजे से 8 बजे के मध्य। ठीक है, 7 बजे से 8 बजे के मध्य दोनों कांटे 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, किस समय पर। अगर आपका आंसर आए तो इस प्रकार से आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमने 0 डिग्री की कंडीशन देख ली, अब हम आते हैं किस पर, 180 डिग्री की कंडीशन पर। अब देखो अगली कंडीशन हम ये बात कर रहे हैं कि 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पर, स्पेशली इसको मैंने हाईलाइट करा है ना, कि किस समय पर दोनों कांटे विपरीत या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। समय क्या होगा, समय पूछा है, कितनी बार नहीं, किस समय पर। तो देखो 180 डिग्री के कोण की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये समझना कि 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो आप अगर एक टाइम इमेजिन करो कि कौन से टाइम में एक्यूरेट 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो यहाँ आता है 12, इधर 3, यहाँ 9 और इधर 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब करेक्ट बज रहा होता है कितना, जब करेक्ट बज रहा होता है 6, तब क्या होता है
दोनों कांटे के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा होता है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होता है। मतलब जब भी मैं 180 डिग्री की बात करूं तो आपके माइंड में हमेशा और हमेशा जब आप इमेजिन करो तो कितने बजे का टाइम आना चाहिए, करेक्ट 6 बजे का। वो सुबह का हो सकता है या शाम का समय हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 8 से 9 बजे के मध्य किस समय पर, तो किस समय, वो समय कौन सा हो रहा होगा जब दोनों कांटे एक दूसरे के क्या होंगे, दोनों कांटे विपरीत या 180 डिग्री का कोण बना रहे होंगे। जब 0 डिग्री का कोण की बात कर रहे थे तो हम 0 डिग्री एक्यूरेट 12 बजे पर बनता है, तो हम काउंट कहाँ से कर रहे थे, 12 से। परंतु जब भी 180 डिग्री के कोण की बात आए या विपरीत होने की बात आए तो काउंट कहाँ से करोगे, 6 से काउंट करोगे, ठीक है। तो इधर 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2 और यहाँ 4, इधर 5। कैसे काउंट करोगे वो देखो। तो 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण बनाना है, तो 8 से 9 बजे के मध्य बनाना है, मतलब 8 बज के कुछ मिनट पर ये दोनों कांटे विपरीत होंगे। यहाँ 8 बज के कुछ मिनट पर, क्योंकि 8 से 9 के बीच की बात करी है, तो 8 बजकर कुछ मिनट पर। तो मैंने एक चीज़ बोला कि आप ये याद रख लो, 60/11 आपको याद रखना ही है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्टिव भी होता है, परंतु मैथ्स में हम आपको जब मैथ्स पढ़ाएंगे तब उसमें भी एक घड़ी का चैप्टर है, ठीक है। वहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें आती है, तो हम वहाँ कॉन्सेप्ट एक बार और आपको जरूर समझाएंगे। तो 8 से 9 के बीच, मतलब 8 बजकर कुछ मिनट पर एक दूसरे के अपोजिट हो रहेंगे, तो 8 बजकर 60 बटे क्या करोगे 11 मल्टीप्लाई। तो जब विपरीत की कंडीशन आती तो यहाँ से टाइमिंग आउट करना है। तो 8 जब बजे थे तो कितने घंटे हो चुके थे, 1 और 1 2, कितने घंटे, 2 घंटे। तो इसमें 2 का क्या कर दोगे गुणा, तो 60 दूनी 120 बटे में कितना 11, तो 8 बजकर, ठीक है 11 एकम 11, ठीक है 0 का 0, 10/11। तो हम बोल सकते हैं कि 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों कांटे एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या ये चीज समझ पाए। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ करते हैं 10 से 11, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है कि 10 से 11 बजे के मध्य किस समय पर दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत होंगे या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम इतना जानते हैं कि 10 बज के कुछ मिनट पर ये टाइम हो रहा होगा, तो 10 बजकर 60/11 अपनी तरफ से लिखा और गुणा करना है। विपरीत की कंडीशन आ रही तो टाइमिंग काउंट करोगे कहाँ से, 6 से, कितने बजे तक, 10 बजे तक। कितने घंटे हो चुके हैं, तो 1 2 3 4, कितने घंटे 4, तो 4 का गुणा कर दो, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 240 बटे में 11, ठीक है। और यहाँ 10, तो 10 बजकर 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 एकम 11, तो बचेगा कितना 9/11। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट ऐसा समय है जब दोनों कांटे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ विपरीत की कंडीशन होंगे 10 और 11 बजे के मध्य। तो 10 और 11 बजे के मध्य कौन सा टाइमिंग पे विपरीत हो रहे होंगे, तो 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप समझे होंगे। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ लूँ कि 4 से 5 के मध्य, ठीक है, 4 से 5 के मध्य किस समय पर दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं या 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे करोगे, उस चीज को देख लो। सॉरी 4 से 5 है ना, 4 से 5, तो 4 बजकर 60/11, यहाँ से काउंट करोगे कहाँ तक, 4 तक। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने घंटे हो चुके हैं, 10 घंटे। तो गुणा किसका कर दोगे, 10 का। समझ पा रहे, काउंट 6 से स्टार्ट करना है हमको। तो जब गुणा करोगे तो यहाँ जाएगा कितना 600, तो 4 600 आ गया, तो 11 25 55 बचेगा 5, फिर से कितना है 600 बटे में कितना 11, तो 11 25 55 बचा 5, और यहाँ जाएगा 11 चौक 44, तो बचेगा कितना 6/11। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 बजकर 54 सही 4/11 मिनट पर, 4 बजकर 54 सही 4/11 मिनट पर क्या होंगे, दोनों कांटे विपरीत होंगे। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर करना 1 से 2 बजे के मध्य। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप ला पाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि किस समय पर दोनों कांटे एक दूसरे के क्या हुए, विपरीत हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है खुद को सॉल्व करके। अब एक कंडीशन आती है कौन सी, 90 डिग्री की। 90 डिग्री पे भी तो ये सारी कंडीशन होगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ आप देखोगे 1 से 2 बजे के मध्य किस समय पर दोनों कांटे समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो हमसे बोला है कि 1 से 2 बजे के मध्य किस समय पर दोनों कांटे
समकोण या 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर हम इतना जान रहे हैं कि जैसे हम समकोण की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, 3 से 4 के मध्य समकोण नहीं बनता है, एक बार बनता है मतलब, और 9 से 10 के बीच एक बार बनता है। तो यहाँ जाएगा 12, यहाँ जाएगा 3, इधर 9 और इधर 6। हमने जब 0 डिग्री की बात करी तो आपने काउंट कहाँ से करना स्टार्ट किया? 12 से, वो भी क्लॉकवाइज। जब हमने 180 डिग्री की बात करी कि किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आपने काउंट करना चालू किया कहाँ से? 6 से। और जब 90 डिग्री की बात करेंगे तो एक बार 3 से काउंट करना है क्लॉकवाइज और एक बार 9 से काउंट करना है क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हर घंटे 2 बार समकोण बनता है। तो यहाँ पर बोला है 1 से 2 बजे के मध्य किस समय पर दोनों कांटे समकोण बनाएंगे? तो 1 से 2 बजे के मध्य, 1 से 2 बजे के मध्य। तो एक तो कांटा इधर कहीं होगा तब समकोण बनेगा और एक बड़ा वाला कांटा इधर होगा तब समकोण बनेगा। तो कैसे काउंट करेंगे? तो हम इतना जान रहे हैं कि 1 बज के कुछ मिनट पर समकोण बनेगा। तो 1:60/11 करा। एक बार इधर से काउंट करना है 1 बजे तक, तो 9 के बाद 10, 11, तो 1, 2, 3, 4 कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो इसमें किसका गुणा करना है? 4 का। तो इतना कुछ आएगा। आगे सॉल्व करोगे तो 1 बज के 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11। तो एक तो ये वाला समय होगा और दूसरा समय कौन सा होगा? 1:60/11। अब यहाँ से टाइमिंग काउंट करोगे ये पूरा का पूरा, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7 और 8 कितने घंटे हो रहे हैं? एक तो 9 बजे से 4 घंटे तक चलाया हमने, तो 4 का गुणा करा तो 1:21 सही 9/11 मिनट पर समकोण बनेगा। ठीक है, 1 से 2 के मध्य पहला समकोण। और दूसरा समकोण कब बनेगा? तो देखो यहाँ से काउंट कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने घंटे? 10 घंटे। तो यहाँ 10 का गुणा कर देते हैं, तो 1 बजकर ये करेंगे तो 600 बटे में कितना? 11। तो 11×25 = 55, बचेगा 5, 11×4 = 44, बचेगा 6/11। तो 2 बार समकोण बन रहा है और दोनों समय क्या होंगे? तो एक होगा 1:21 सही 9/11 मिनट पर पहला समकोण बनेगा और दूसरा समकोण बन जाएगा 1:54 सही 6/11 मिनट पर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि समकोण 2 बनते हैं इसलिए दोनों सॉल्व करना है। एक बार काउंटिंग करोगे 9 से और एक बार करोगे 3 से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, कि 7 से 8 बजे के मध्य किस समय पर दोनों कांटे समकोण बनाएंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 7 से 8 के मध्य मतलब 7 बजकर कुछ मिनट पर। तो 7 बजकर कुछ मिनट मतलब 60/11 करना है और गुणा 7 बजकर कुछ मिनट पर। तो देखो एक बार तो 3 से काउंट करोगे यहाँ पर सबसे पहले कि गुणा किसका करना है? तो 7 बजे तक मतलब 1, 2, 3, 4 कितने घंटे पूरे हो चुके हैं? 4 घंटे। तो 4 का गुणा करोगे 6×4 = 24। ठीक है, यह जाएगा बटे में कितना? 11। तो 7 बजकर 11 से जब गुणा कर रहे होंगे यहाँ तो 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 एकम 11, सॉरी 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9/11। तो 7:21 सही 9/11 मिनट पर एक समकोण बनेगा। दूसरा समकोण 7 बजकर 60/11 करा हमने और गुणा किसका करना है? तो एक बार तो 3 से हमने काउंट किया और एक बार 9 से करना है। तो 9 से करना है तो ये पूरे के पूरे घंटे काउंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने घंटे? 10 घंटे। तो 10 का गुणा करेंगे तो 7 बज के यहाँ जाएगा 54 सही 6/11। तो 7 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरा समकोण बन रहा होगा। तो हमने आज 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, 2 और 3 5 प्रकार के क्वेश्चन। जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम और प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और अगर आप ट्राई करना चाहो तो जरूर ट्राई करना। ठीक है, 5 से 6 बजे के मध्य समकोण का जो समय आएगा वो आप जरूर निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, है ना। और बाकी हम कोशिश करें कि इसमें और चीज़ें कंप्लीट करा दें, पर आगे हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर कम से कम आएंगे, है ना, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई है। एक ख़राब घड़ी के जो क्वेश्चन होते हैं, घड़ी धीमे चलने लग जाती है, तेज़ चलने लग जाती है या फिर गलत समय दिखाती है, तो उस प्रकार का क्वेश्चन उसका पूरा का पूरा एक अलग से चैप्टर होगा, मतलब एक अलग से उसका हम टोटल एक लेक्चर बना देंगे। और एक दूसरा लेक्चर इसमें काफ़ी कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे घड़ी के। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।